नमस्कार, स्वागत है आपका ग्लोबल इंडिया टीवी पर और मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। तो चलिए रुख करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की ओर। सिंगरौली में मोरवा क्षेत्र के प्रस्तावित विस्थापन को लेकर विरोध के स्वर तेज होते जा रहे हैं। सिंगरौली पुनर्विस्थापना मंच के प्रवक्ता राजेश सिंह ने एनसीएल प्रबंधन और जिला प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा है कि लोगों को हटाने से पहले उनके पुनर्वास की ठोस व्यवस्था की जाए। राजेश सिंह ने मांग पूरी नहीं होने पर एनसीएल कार्यालय के घेराव और आमरण अनशन की चेतावनी दी है। सिंगरौली के मोरवा क्षेत्र में एनसीएल की जयंत परियोजना द्वारा विभिन्न वार्डों के अधिग्रहण की प्रक्रिया के बीच विस्थापन और पुनर्वास का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। प्रभावित परिवारों की चिंता को लेकर सिंगरौली पुनर्विस्थापना मंच के प्रवक्ता राजेश सिंह ने एनसीएल प्रबंधन और जिला प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। राजेश सिंह का कहना है कि लोगों को उजाड़ने से पहले उन्हें बसाने की ठोस व्यवस्था जरूरी है। उनके मुताबिक पुनर्वास के नाम पर केवल कागजी प्रक्रिया पूरी करना पर्याप्त नहीं है। प्रभावित परिवारों को रहने के लिए आवास के साथ रोजगार, व्यापार, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य, सड़क, पानी और बाजार जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध करानी होगी। राजेश सिंह ने कहा कि मोरवा में बड़ी संख्या में परिवार पीढ़ियों से बसे हुए हैं। लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई मकान बनाने, कारोबार खड़ा करने और बच्चों का भविष्य संवारने में लगाई है। ऐसे में विस्थापन सिर्फ जमीन और मकान का मामला नहीं है, बल्कि हजारों लोगों की रोजी रोटी और सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि लोगों को उनके मौजूदा क्षेत्र से हटाया जाता है तो उन्हें सम्मानजनक तरीके से बसाने के लिए एनसीएल और जिला प्रशासन के पास क्या ठोस योजना है। राजेश सिंह के मुताबिक हर बार पुनर्वास के लिए जमीन उपलब्ध नहीं होने की बात सामने आती है। ऐसे में सवाल है कि जब पुनर्वास की जमीन ही तय नहीं है तो विस्थापन की प्रक्रिया किस आधार पर आगे बढ़ाई जा रही है। राजेश सिंह ने स्पष्ट कहा कि किसी परिवार का मकान हटाना प्रशासनिक प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी को दूसरी जगह दोबारा बसाना सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है। उन्होंने मांग की कि विस्थापन से पहले पुनर्वास की जमीन, आवास, रोजगार और मूलभूत सुविधाओं का पूरा रोड मैप सार्वजनिक किया जाए। वहीं उन्होंने चेतावनी दी कि अगर प्रभावित परिवारों की मांगों का समय से रहते समाधान नहीं किया गया तो विस्थापितों और विद्यालय के छात्रों के साथ एनसीएल कार्यालय का घेराव किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से तेज करते हुए आमरण अनशन भी किया जाएगा। अब देखना होगा कि एनसीएल प्रबंधन और जिला प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या कदम उठाता है और मोरवा के प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को लेकर क्या ठोस योजना सामने आती है। ग्लोबल इंडिया टीवी सिंगरौली से बंशमणि द्विवेदी की रिपोर्ट। समझिए कि अभी मोरवा विस्थापन की स्थिति ठीक ठाक चलते हुए अचानक ऐसा बिगड़ने की स्थिति दिख रही है कि सबसे बड़ा मुद्दा है जो विस्थापन शब्द है, उसे एनसीएल बार बार पैसे के दम पर विलोपन की तरफ ले जा रहा है। आज एनसीएल प्रबंधन पूरी तरह से अब हाथ उठा चुका है कि हमें R&R साइट देने में वो असमर्थ है। उसमें उनकी कई सारी मजबूरियां हैं। अभी आप हाल में देखे थे कि सीएम साहब की तरफ से हाउसिंग बोर्ड की टीम भेजी गई थी। अब जो विस्थापित लोग हैं, जिस क्षेत्र का विस्थापन हो रहा है, उनसे आज तक हम लोग फर्स्ट डे जब सेक्शन 4 नहीं लगा था उस दिन से जो मीटिंग हो रही है, हम लोगों ने कहा था कि एक सार्वजनिक सर्वे किया जाए। उस सर्वे के आधार पर आपको जगह निर्धारित करना पड़ेगा कि यहाँ के लोग रहना कहाँ चाह रहे हैं। सबसे मूल बात यह है कि मोरवा शहर एक व्यावसायिक शहर है। यहाँ सभी लोग पूरे भारत से आकर 3 पीढ़ियों से पिछले रह रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं। जो विस्थापन हो रहा है वो व्यापारिक विस्थापन कम है, घरेलू विस्थापन ज्यादा है, क्योंकि मैक्सिमम व्यापार यहाँ वार्ड नंबर 3 में है और वार्ड नंबर 3 पूरी तरह से विस्थापित नहीं हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एनसीएल से जुड़े हुए यहाँ व्यवसायी हैं, कोयले से जुड़े हुए व्यवसायी हैं और यहाँ का व्यवसाय खत्म नहीं हो रहा है, व्यवसाय पूरी तरह से सबका चल रहा है। तो अब फिर से भलुगढ़ का जिन्न बाहर निकाला जा रहा है। अब शासन प्रशासन के द्वारा फिर हमें बरगलाया जा रहा है कि हाउसिंग बोर्ड को अब ढाल बनाकर कुछ ऐसी शक्तियां जो बार बार भलुगढ़ की तरफ यहाँ के लोगों को आकर्षित करती हैं, वह फिर अपने पैर फैलाना शुरू कर दी हैं। मैं आपको बिना किसी संकोच से बता देना चाहता हूं कि भलुगढ़ मोरवा की जनता जाने में एकदम से इंटरेस्टेड नहीं है और न ही जाएगी।
हम लोगों को हाउसिंग बोर्ड का पूरी तरह से स्वागत करना चाहिए कि एक अच्छी योजना आ रही है जिले में, लेकिन उस योजना का लाभ जिले को कितना मिलेगा ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अगर हाउसिंग बोर्ड को इन्हें सिर्फ यहां के लोगों को सुविधा देने के लिए करना था या विस्थापन के लोगों को सुविधा देने के लिए करना था, तो उनको उस योजना को पिड़ताली के बगल में खिरवा, चुरकी चतरी इस एरिया में लाना चाहिए था, जिससे यहां के लोग जो विस्थापित है उनको लाभ मिलता। लेकिन बहुत बड़ी विसंगति यह है कि फिर यह सुनने में आ रहा, अभी कोई पिन ड्रॉप, कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं है कि ये जगह कहां फाइनल की है, लेकिन जो ऊपर खाने से राजनीतिक सुनने में आ रहा है कि यह फिर बलगढ़ की तरफ जा रहा है, जिसका हमारा मंच पूरी तरह से विरोध करता है कि अगर यह हाउसिंग बोर्ड विस्थापित के लिए कॉलोनी बन रही है तो यह गलत है। R&R की पॉलिसी जो कहती है, जो विस्थापन का नियम कहता है कि पहले हमें हमारे रहने की सुविधा, मकान, स्कूल, यहाँ के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इन सभी क्षेत्रों को, इन सभी जितने भी एमिनिटीज सुविधाएं हमारी है, इनको सबको कहीं ना कहीं हमें बसाना था। लेकिन हमें न बसाकर यह हमें छत बिछत करके परेशान कर रहे हैं। तो इस परेशानी से हमें निजात कैसे मिलेगी, इसके लिए हमें एकत्रित होकर, और सबसे बड़ी बात, यहाँ के 26 स्कूल और कॉलेज हैं। 26 स्कूल और कॉलेज के बच्चे कहां पढ़ेंगे, उनका सेशन कैसे चलेगा। यहां अस्पताल हैं, निजी और सरकारी मिला के 4-5 छोटे बड़े क्लिनिक अस्पताल हैं, उनकी कोई व्यवस्था अभी तक एनसीएल द्वारा नजदीक में नहीं की गई। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और मार्केट यहाँ का, और हमारे रहने की व्यवस्था, यह हमें हमारे नियरिंग प्लेस पे ही नगर निगम क्षेत्र में चाहिए था, जो एनसीएल नहीं दे रहा है। अब कहीं ना कहीं इसका विरोध जनता में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मैं आपके माध्यम से एनसीएल को आगाह करना चाहता हूं कि अब एनसीएल के ऊपर प्रघात होने वाला है। अगर अभी भी एनसीएल के आला अफसर हमारी बात को सीरियस नहीं लेंगे तो उन्हें पुनः दिल्ली के तर्ज पर इस बार घर से बच्चे निकलेंगे, और जितने बच्चे निकलेंगे कि वह गिन नहीं पाएंगे, क्योंकि स्कूलों की स्थिति इन्होंने खराब कर दिया है। स्कूल के प्रबंधक परेशान हैं, स्कूल के बच्चे परेशान हैं, शिक्षा को लेकर उनके गार्जियन परेशान हैं, और सबसे बड़ी बात कि उन्हें विस्थापन के नाम पे भी 1 रुपए नहीं दिया जा रहा है। अब उनके शिक्षा की भी आहुति चढ़ाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ा सवाल है समाज में कि आखिर सिंगरौली का भविष्य कहां जाएगा। यह अंधकार में होगा, विलोपन की तरफ होगा, यह तय अब जनता करेगी। और मैं आपके माध्यम से सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि जल्द ही एक बड़े आंदोलन की शुरुआत, आज 15 अगस्त का दिन है, और आज से मैं ये आगाज करता हूं कि जल्द ही एक बड़े आंदोलन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। और इस बार एनसीएल को हम पूरी तरह से घेरेंगे, और अनशन भी एनसीएल के सामने हम करेंगे जब तक हमारी ये बातें पूरी तरह से, क्योंकि बातों का दौर चलते चलते धीरे धीरे 2 साल बीत गए और हमें सिर्फ मीठी गोली देकर परेशान किया जा रहा है। लोग एनसीएल ऑफिस में जाते हैं, वहां के लोगों का व्यवहार, दुर्व्यवहार देखकर आज सभी जनता आहत है। लोग अपना घर गिरवा के पैसे के लिए किराए के मकानों पर रहने के लिए मजबूर हैं। उन सभी भाइयों से मैं अनुरोध करता हूं कि आप अब किसी तरह का संकोच न करें। अब एनसीएल के खिलाफ हमें मोर्चा खोलना ही पड़ेगा।